লাগছে। अच्छा, हमारे साथ এই মুহূর্তে धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कलिंग से है, हम लोग बंग से है। अंग बंग कलिंग সরকার বিজেপির তৈরি হয়ে গেল। এত মুখে হাসি ধর্মেন্দ্র প্রধানের। অঙ্গভঙ্গ কলিঙ্গতে গেরুয়া। আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন। দারুণ। গোটা বাংলার মানুষ এই মুহূর্তে জানতে চাইছে এই হিন্দুত্ব কনসলিডেশন ওড়িশাতেও হয়েছিল, হিন্দুরা কনসলিডেটেড হয়েছে, এককাট্টা হয়ে গেছে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে। ये चुनाव की नतीजा के लिए मैं बंगाल की जनता को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं बधाई देता हूं बंगाल की जनता को। ये बंगाल की जनता की आकांक्षा की वोट है, घुसपैठियों के खिलाफ वोट है, चाकरी के लिए वोट है, महिला की इज्जत के लिए वोट है, किसानों की इज्जत के लिए वोट है। ये सारे विषय जब इकट्ठा होता है, जो अहंकारी अत्याचारी सरकार होता है उनको तब बदलना तय हो जाता है। ये विजय बंगाल की जनता की। धर्मेंद्र जी, मैं किशोलय हूं मयूबदा के साथ। मेरा क्वेश्चन है, बंगाल में जो सीट आ रहा है, बीजेपी का खुद का हिसाब में भी क्या ये था या फिर एक्सपेक्टेशन से बाहर जा रहा है? मतलब मैं देख रहा हूं बीजेपी का वर्कर्स भी शॉक्ड है कि ये क्या हो रहा है। नहीं, देखो, कम से कम रिपब्लिक तो इस हिसाब को पहले भी जानता था। तो रिपब्लिक भी बीजेपी के साथ गांव-गांव में घूम रहा था, बाकी लोग भी घूम रहे थे। कभी ये चुनाव में नहीं, हम तो बंगाल जब पहले घूमने जाते थे, आप हमारे साथ रहते, तब भी हमको ध्यान में आता था, अगर यहाँ एक भयमुक्त चुनाव हो जाएगा, संतरास रहित चुनाव हो जाएगा, बंगाल की जनता एक सही निर्णय देंगे। और जब हम पिछले 2-2.5 महीने में काम करने बंगाल में गए, तब हमें स्पष्टता था एक बहुत बड़ी विजय बंगाल में होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने भरोसा किया, अमित शाह जी के रणनीति को लोगों ने अपनाया, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता उसको निष्ठा से काम किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने भी नेतृत्व लिया। और विशेष करके बंगाल की बीजेपी के कार्यकर्ता और जो परिवर्तन वाले, परिवर्तन चाहे, ये जो नारा बना, ये एक जन आंदोलन में बना, सबको भरोसा था एक बहुत बड़ी विजय होगी। धर्मेंद्र जी, আমার আরেকটা প্রশ্ন, শিক্ষা দুর্নীতি, ये जो शिक्षा दुर्नीति है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। এখন বিজেপির সরকার বাংলায় আসবে, এখন আপনারা কি কি পাল্টাবেন? क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप बंगाल में, एजुकेशन सेक्टर में या फिर करप्शन के खिलाफ? देखिए, बंगाल की अभी की सरकार, तृणमूल की नेतृत्व की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उसके पहले 35 साल की लेफ्ट की सरकार, ये 50 साल में अगर सबसे किसी सेक्टर में ज्यादा नुकसान हुई तो बंगाल की शिक्षा व्यवस्था की नुकसान हुई। किसी भी कभी सोचो, जो बंगाल देश को, दुनिया को इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में लीडरशिप देता था, नेतृत्व करता था, उस बंगाल में शिक्षकों की, प्राथमिक स्कूल की शिक्षकों की नौकरी नीलाम हो जाए। शिक्षा मंत्री के घर में नोटों की पहाड़ मिले, उनकी महिला मित्र के घर में नोटों की पहाड़ मिले। भ्रष्टाचार और शिक्षा को एकदम अनदेखी करना, इसकी खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ा। हम लोग इसके ऊपर संघर्ष करते आए थे। निश्चित रूप में नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना, ये सारा विषय में अपना निर्णय करेगी। धर्मेंद्र जी, एक सवाल मेरा है, ये এখন বাংলাতে যেটা হচ্ছে একদম ওড়িশার মতন হয়েছে। ओडिशा में जो हुआ था बंगाल में भी वो हो रहा है। हिंदू सब लोग मिलके चाह रहे थे परिवर्तन। सेकेंडली, ये जो जगन्नाथ मंदिर को लेके ममता बनर्जी ने जो यहाँ पे किया है, दीघा में जगन्नाथ मंदिर को लेके, ओडिशा से लेके बहुत सारे लोग मतलब दुखी है कि क्या कर रहे हैं ममता बनर्जी ये। तो ये क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर बन गया? देखो, बंगाल की जनता महाप्रभु जगन्नाथ को अपना आराध्य मानता है, माँ काली को अपना आराध्य मानता है, माँ दुर्गा को अपना आराध्य मानता है। ममता जी ने बहुसंख्यक लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया। उनको कोई दीघा की जगन्नाथ मंदिर के प्रति कोई आध्यात्मिक लगाव था नहीं, कोई प्रतिष्ठा उनसे जुड़ी नहीं थी। ये एक वोट बैंक की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठियों को महत्व देना, साइमल्टेनियसली हिंदुओं को थोड़ा भ्रमित करने का कोशिश किया था। यहाँ की जनता बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने उसको अस्वीकार किया। धर्मेंद्र जी, बंगाल का जो भी वोटार्स हैं बहुत ভোট দিয়ে हैं বিজেপি को, लेकिन बहुत प्रत्याशा भी है, অনেক আশা রয়েছে, অনেক কিছু তাদেরকে বলা হয়েছে, बहुत सारे प्रॉमिसेस भी किए गए हैं।
धर्मेंद्र जी, बंगाल के जनता बीजेपी के तरफ देख रही है, नया सरकार बनेगी, सभी प्रत्याशा पूर्ण हो पाएगी? सभी प्रत्याशा बीजेपी का जो नया सरकार है, जो वोटर्स हैं, उनको उनका प्रत्याशा पूर्ण हो पाएगी? देखिए, आज भारत की लगभग 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नहीं तो एनडीए की सेवा कर रहे हैं, हम लोग शासन कर रहे हैं लोगों के आशीर्वाद से। पिछले 3 टर्म से 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हम सेवा कर रहे हैं। आज देश में बीजेपी जो कहता है वो करता है, इस प्रकार की एक भरोसा बनी हुई है। मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बंगाल की जनता को कई बार जाकर आश्वस्त किया है कि आप हमें भरोसा करिए, हम बंगाल को सोना और बंगाल फिर बनाएंगे, सोना और बंगला फिर बनाएंगे। अब भी को आपके माध्यम से मैं रिपब्लिक बंगला टीवी चैनल में कहना चाहता हूँ, जो हमारी नेतृत्व ने कहा है उसको शब्दशः पूरा किया जाएगा। धर्मेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि बंगाल इन्वेस्टमेंट चाहता है, ओडिशा की तरह, झारखंड की तरह, असम की तरह। बंगाल में डबल इंजन सरकार अब आ गया है, কিরকম হয় ডবল ইঞ্জিন সরকারের ডেভেলপমেন্ট? এটা যদি একটু বলেন, আমরা কখনো ডবল ইঞ্জিন সরকারের ডেভেলপমেंट দেখিনি 50 साल तक। देखिए, बंगाल एक अपार संभावना के राज्य में इस बार मिदनापुर बेल्ट में लगभग 20 दिन 25 दिन कहा काम करने के लिए। अगर मिदनापुर की किसानों की प्रोडक्शन को हम उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आंध्र के मार्केट में भेज देंगे तो मिदनापुर, पुरुलिया इस इलाका में, बांकुरा इस इलाका में आलू और अन्य साग सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी 2-3 गुनी हो जाएगी। जिस प्रकार की उपजाऊ भूमि है, जिस प्रकार की पोर्ट लेड सिस्टम पूरा मिदनापुर की डिवीजन है, जिस प्रकार की नॉलेज कैपेसिटी, आप भारत की कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाइए, आपको देखो बंगाल की टैलेंटेड यूथ वहां जाके पढ़ रहा है, क्यों बंगाल में व्यवस्था नहीं है। ये सारा चीजों को हम एक बार कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं तो बंगाल में उन्हें चाकरी आएगा, उन्हें रोजगार होगा। हमारी दायित्व था, बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया जाएगा, बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाएगा, बंगाल की सीमाओं को ठीक किया जाएगा। वेस्ट बंगाल बंगालियों के लिए होगी, घुसपैठियों के लिए नहीं होगी। ये सारे जब अगर हम संयोजना करेंगे, बंगाल के लोगों की रोजगार बढ़ेगी, बंगाल में भाईचारा बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। জয় জগন্নাথ গোটা বাংলার তরফ থেকে আপনাকেও বলা হচ্ছে। এবং এবং আশা করি এই মুহূর্তে গ্রাফটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্রাফটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারীর যে ভবানীপুরে এই লড়াইটা হবে। শুভেন্দু অধিকারীকে অনেকে বলেছিলেন বহিরাগত প্রার্থী, মেদিনীপুরের ছেলে, ও কি জানবে ভবানীপুরের পলিটিক্স। রীতিমতো তৃণমূল কংগ্রেসকে হাঁপিয়ে ছাড়ছে বিজেপি এই মুহূর্তে। গ্রাফটা দেখুন, ভবানীপুরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এই মুহূর্তে। এই আমি দেখছি হ্যাঁ, এক জায়গায় ক্রস হয়ে গিয়েছিল, একদম একদম হ্যাঁ, ক্রস হয়ে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে যান, অর্থাৎ লড়াই চলছে। এবং উপর দিকে আমি শেষ কথা এটা বলছি, ব্রেক নেওয়ার আগে ময়ূক দা, গ্রাফের মধ্যে যে অরেঞ্জ লাইনটা, অর্থাৎ শুভেন্দু অধিকারীর যে ভোটার লাইন, ওটা অরেঞ্জ না, ওটা স্যাফরন, ওটা গেরুয়া। এখন বলে দাও, এখন কেউ বকা দেবে না, এখন কেউ বকা দেবে না। আমরা অরেঞ্জ বলতাম আগে, আমরা স্যাফরন বলতে ভয় পেতাম, গেরুয়া বলতে ভয় পেতাম। যদি সাম্প্রদায়িক বলে দেয় রং দে তু মোহে গেরুয়া, রং দে তু মোহে গেরুয়া। একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, বিরতির পর আরো নাম্বার, সেই নাম্বারসগুলো দেখাতে থাকবো। ভবানীপুরের হাড্ডাহাড্ডি টি20 ম্যাচ, সেটা রিপাবলিক বাংলায় দেখুন, কারণ মিনমিনে মিডিয়া চ্যানেল অফ করে দিয়েছে, তারা দেখাচ্ছে না ভবানীপুরের ম্যাচ। একটা ছোট্ট বিরতি নেবো, বিরতির পর ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকুন। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।